गॉडजिला -1 कलर अभी इंडिया में तो फिलहाल रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन आप इंटरनेट पर इस मूवी को आसानी से ढूंढ पाओगे। यह पिछले साल आई बेहद अच्छी गॉडजिला फिल्म का ब्लैक एंड वाइट वर्जन है। आप लोग जानते हैं कि मुझे यह मूवी बेहद पसंद है। मैंने इसे 2 बार कलर में देखी है। ये उस साल की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। वास्तव में ये नंबर 3 फिल्म है और इस वीडियो में हम ब्लैक एंड वाइट प्रेजेंटेशन पर चर्चा करेंगे। लेकिन बॉस, इसमें स्पॉइलर भी होंगे, क्योंकि मैंने कभी भी इस महान मूवी का स्पॉइलर से भरा रिव्यू कभी नहीं किया था। जब फिल्मों के ब्लैक एंड वाइट वर्जन की बात आती है जो मुझे पसंद है, तो उसमें लोगन का नाम आता है, जो एक शानदार मूवी है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड वो भी बढ़िया मूवी में से एक है। लेकिन मैंने कभी किसी फिल्म का ऐसा वर्जन नहीं देखा और सोचा इससे फिल्म पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा उन्हें फिल्मों के साथ होता है जो पहले से ही बेहतरीन है। जब किसी फिल्म का ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा तादाद में ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है, वो वास्तव में उन्होंने फिल्म को ब्लैक एंड वाइट कलर में ही सही कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म ली जो कलर में थी और उसका सैचुरेशन कम किया और इसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। वे वास्तव में डीप में गए और प्रत्येक शॉट को एक विशिष्ट तरीके से स्पेसिफाई किया, ताकि यह कंफर्म हो सके कि वह ब्लैक एंड वाइट के हर एक शॉट के लिए काम करता है। कलर में काम किया और ठीक यही गॉडजिला 1 के निर्देशक ने किया। लेकिन यह आमतौर पर मेरे लिए मूवी को बेहतर नहीं बनाता है। यह बस कुछ ऐसा है जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। यह फिल्म देखने का एक मज़ेदार तरीका है, यह देखने का कि क्या इसमें किसी प्रकार का मतभेद है या फिर आप उस तरह से प्रभाव पड़ता है जैसा कि शुरू में नहीं था। जब गॉडजिला 1 की बात आती है तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म के पहले 20 मिनट के दौरान मैं वहाँ बैठा रहा और सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई अलग फिल्म देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसका इस तथ्य से कुछ लेना देना नहीं है। 50 के दशक की मूल गॉडजिला फिल्म निश्चित रूप से ब्लैक एंड वाइट में थी, और यह फिल्म उस फिल्म और पूरी फ्रेंचाइजी की एक बहन या चचेरी बहन की तरह सबसे करीब है। ऐसा लगता है कि यह उस दुनिया के भीतर मौजूद है और ब्लैक एंड वाइट से बड़ी है। वास्तव में निर्देशक को हाल ही में यह कहते हुए पाया गया था कि उन्हें फिल्म का ये वर्जन काफ़ी डरावना लगा, और मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है। आप बता सकते हैं कि ये थोड़ा धुंधला हो गया है, शायद इसे थोड़ा कम करने के लिए शॉट में जोड़ा गया है। कुछ और जोड़ा जा सकता है जो पहले नहीं था। हो सकता है कि मैं गुस्से में आकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिल्म को 2 बार कलर में देखा है और मैंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है। ये सभी अनुभव को समृद्ध करते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि मैं उस मूल गॉडजिला फिल्म की अगली कड़ी देख रहा हूँ, बस असीम रूप से बेहतर विजुअल्स के प्रभाव के साथ में। मुझे लगता है कि कुछ मूवी प्रशंसकों के साथ साथ आमतौर पर फिल्मों के कट्टर प्रशंसकों के लिए वास्तव में आश्चर्यजनक होने वाला है, जो किसी फिल्म को एक अलग तरीके से देखने का विचार पसंद करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका आपके रोज़मर्रा के थिएटरों के दर्शकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार गॉडजिला 1 देखी थी तो मुझे जो अनुभव हुआ था वह मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे शर्म आ रही है। चलो इसके बारे में बात कर रहे। जब मैंने पहली बार फिल्म देखी तो यह ऐसा था जैसे कि फिल्म आने से एक दिन पहले और यह पूरे देश में हुआ हो। और जब मैं थिएटर में गया तो एक प्रवेशकर्ता ने कहा, यह रहा आपका 3D चश्मा। जाहिर तौर पर यह 3D मूवी है। मैनेजर ने भी हमें सभी को चश्मा देने के लिए कहा। निराश होकर मैं बैठ गया और फिल्म शुरू होने से पहले मैंने चश्मा लगा दिया। मैं निराश होकर कहता हूँ क्योंकि मेरे पास यह काफ़ी हद तक नाटकीय 3D के साथ था। मुझे खुशी है कि जो लोग 3D पसंद करते हैं वे आमतौर पर एक दिन में एक शो टाइम चुन सकते हैं और ये सभी इसमें आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं और एक 3D फिल्म देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं 2D में एक फिल्म देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने चश्मा लगाकर वहीं बैठ गया। फिल्म शुरू हुई और लगभग 20 सेकंड में कुछ दृश्यों की तरह विमान सचमुच इस द्वीप पर उतर रहा है और मुझे लगता है चश्मा उतार दो। हाँ, कुछ नहीं बदलता है। चश्मा वापस लगाओ। हाँ, कुछ भी नहीं बदलता। उन्हें फिर से उतारो, उन्हें कुछ मिनटों के लिए छोड़ दे और मुझे लगता है हाँ, यह कोई 3D फिल्म नहीं है। लगभग 10 मिनट के बाद मैं इस थिएटर के नीचे बैठा था। मैं मुड़ता हूँ और अपने पीछे सभी दर्शकों को देखता हूँ और उनमें से हर एक ने अभी भी अपना 3D चश्मा पहना हुआ है और वे सभी पूरी फिल्म के दौरान अपना 3D चश्मा पहन रहे हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें चश्मा दिया और कहा कि यह फिल्म 3D में है। उस थिएटर में एक भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया था कि वे धूप का चश्मा लगाकर 2D ही फिल्म देख रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता
पता कि ब्लैक एंड वाइट वास्तव में आपके लिए औसत फिल्म दर्शक के लिए कुछ करने जा रहा है या नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं उस थिएटर में बैठकर यह सोच रहा था कि मैं कितनी बार कहता हूँ दर्शकों को फिल्म निर्माताओं द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए, और आधुनिक दर्शक कितने स्मार्ट है। एक ऐसी मूवी के लिए 3D चश्मा पहने लोगों को एक समूह देख रहा हूँ जो निश्चित रूप से 3D में नहीं थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसी ने उस उनको बताया था कि ये 3D में था और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इससे मुझे बहुत निराशा हुई। मुझे कहना होगा, उसी कहानी को एक तरफ धकेलते हुए यह फिल्म इस प्रारूप में काफ़ी हद तक टिकी हुई है। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि किसने इसे बढ़ाया और इसे डरावना बना दिया और इसे और अधिक तीव्र महसूस कराया। और मैं खुशी खुशी यहाँ बैठकर भी यह कह सकता हूँ कि दृश्य प्रभाव के मामले में यह ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली जैसी गॉडजिला फिल्म है। मुझे लगता है कि अन्य श्रेणियों में इससे भी आगे जा सकता है, लेकिन मैं आज शिकायत नहीं करूँगा। यह मेरी तीसरी फिल्म है। मैं अंततः विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरी पसंदीदा गॉडजिला फिल्म है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यह निश्चित रूप में से सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक है। दूसरी बार मैंने सोचा, हाँ यह सबसे अच्छा हो सकता है। तीसरी बार, हाँ यह अब तक की बनी सर्वश्रेष्ठ गॉडजिला मूवी है। मुझे लगता है कि यह हर तरह से बिल्कुल शानदार है और यह सहानुभूतिपूर्व चरित्र प्रस्तुत करता है। एक हीरो जिसे अपमानजनक और कायर के रूप में देखा जाता है, जो अचानक एक ऐसे बच्चे की देखभाल कर रहा है जो उसका नहीं है, जो एक ऐसी महिला के प्यार में पड़ रहा है जो उस बच्चे की देखभाल कर रही है। ऐसा नहीं है उसका बच्चा उसके माता पिता के हवाई हमले में मारे गए। हर कोई उसे एक कायर के रूप में देखता है जब उन्हें पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। और उनकी किरदारों की यात्रा इतनी अच्छी तरह से गढ़ी गई है कि उन्हें धीरे धीरे उस मंदी से बाहर आने का मौका मिलता है, जैसे एक नाव पर खतरनाक और बहुत जोखिम भरा काम करना जिसमें वे समुद्र में तल में बिछी हुई खदानों को इकट्ठा करते हैं। यह उस कायरता से बाहर निकलने का उसका पहला कदम है। और फिर उस नाव पर गॉडजिला का सामना करते हुए, उसके कांपते हाथ को देखते हुए और फिर भी बंदूक पकड़कर फायरिंग करते हुए उसे मुक्ति की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अंततः निश्चित रूप से फिल्म के अंत में जब वह गॉडजिला के मुंह में उड़ जाता है, जिससे गॉडजिला का सिर उड़ जाता है, अब मैंने लोगों से कुछ शिकायतें सुनी है कि वह उस विस्फोट से बच गया। साथ ही जिस महिला से उसे प्यार हो गया था उसका चमत्कारी पुनः प्रकट होना कहानी के प्रभाव से कुछ दूर ले जाता है। यह अपने माता पिता के मंदिर को देखता है और कहता है कि शायद मैं फिर से जीने की कोशिश कर सकता हूँ। फिर गॉडजिला तुरंत शहर पर हमला करता है और उसके जीवन को फिर से शुरू करने का प्रयास विफल हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है कि वह इस त्रासदी से, उस अपमान से आगे बढ़ने के लिए तैयार है जो उन्हें लगता है। इसलिए फिल्म के अंत में जब उसे न केवल गॉडजिला का सामना करने का मौका दिया जाता है, जो कुछ ऐसा है जो वह पहले करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था, और उसने फिल्म के बीच में ऐसा करने के लिए कदम उठाए। वह गॉडजिला का सामना करता है लेकिन फिर से जीने के लिए तैयार है। जैसा कि उसने पहले ही कहा था, मुझे पता है कि कुछ लोग इससे परेशान क्यों हो सकते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में यह कहना होगा कि क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि यह बेचारी छोटी लड़की अनिवार्य रूप से दूसरी बार अनाथ हो जाए? मुझे नहीं पता, यह बहुत दुखद और हार्ट ब्रेकिंग है। मैं उस परिवार को चाहता हूँ जो वास्तव में एक परिवार नहीं है लेकिन वास्तव में एक परिवार है। गॉडजिला फिल्म में खुश रहना। एक बार फिर यह फिल्म अच्छी है यार। तो क्या मुझे लगता है कि आपको इसे ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहिए? यदि आप इस फिल्म के बहुत बड़े प्रशंसक हो तो मेरा मानना है कि आपको इसे अवश्य देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह वास्तव में कुछ जोड़ता है। मुझे लगता है कि इसने इसे और अधिक डरावना बना दिया है, इसने इसे महसूस कराया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो संदेश का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार मूवी रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।